हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जिनकी परीक्षाएं 15 दिसंबर को हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, और जिनका भी नहीं है एग्ज़ाम डेट कोई भी, जो आगामी दिनों में अपनी परीक्षा देंगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी वीडियो। आप सभी के कुछ डाउट आए हैं, उसको हम एक ही वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक ही डाउट कई अभ्यर्थियों के हैं और सबको पर्सनली बार बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है और इस समय आप लोग ज़्यादा ही आपके जो है डाउट है, तो उसको एक वीडियो में ही बताया जा रहा है ताकि किसी के भी अगर यही सब डाउट हैं तो उनके भी दूर हो जाएं। तो आइए समझते हैं एक एक चीज़ों को। उम्मीद करेंगे आपकी जो कि परीक्षा 15 दिसंबर को है, और जिन भी अभ्यर्थियों के वो अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, सारी समस्याएं एक तरफ है और आपकी तैयारी एक तरफ है। जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। इसी एग्ज़ाम की बात नहीं, किसी भी एग्ज़ाम की बात करूं, पर तैयारी में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि जितनी सीटें हैं उससे कई गुना अभ्यर्थी हैं, और ये फाइनल एग्ज़ाम है आपका। फाइनल का मतलब है जो एमटीएस जनरल की है उसमें अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई स्किल टेस्ट नहीं, डायरेक्ट इसी पे मेरिट होगी, जो कि लगभग 100 सीट के लिए है। तो आप मान के चलिए 100 सीट पे मैंने बताया था ना कि लगभग मान के चलो आपकी 5,500 से 6,000 अभ्यर्थी होंगे। और वहीं पर 41 जो सीटें हैं उसके लिए बहुत तो ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मान के चलिए लगभग 1000 अभ्यर्थी होंगे जो कि उसमें पूरे परीक्षा में शामिल होंगे एमटीएस स्पेशलाइज पोस्ट के लिए। बाकी आप देख सकते हैं कितने गुना अभ्यर्थी हैं 100 सीट के लिए, तो कितना टफ होने वाला है। टफ का मतलब ये नहीं कि पेपर का लेवल बहुत टफ होगा, कितना आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं उससे मतलब है। आइए देखिएगा फिलहाल अपने जो डाउट है। सबसे पहले बता दूं कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड तो आ गए हैं, लेकिन उसमें त्रुटि है, यानी कुछ गलतियां हैं। गलतियों का सेंस है कि कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उनमें साइन नहीं है, किसी में इमेज ब्लर है, मतलब आपकी जो फ़ोटो लगाई गई है नहीं है क्लियर, या जो है उसमें और भी कुछ दिक्कतें होंगी, आपके साइन अपलोड नहीं है, जहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी है वहीं पर साइन अप है आपका नीचे, हो सकता है किसी की ना हो। तो इन सब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैंने पहले बताया था, फिर से एक बार बता दे रही हूँ। अगर ऐसा किसी के भी जो एडमिट कार्ड में है, किसी के भी एडमिट कार्ड में है, तो उससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक ओरिजिनल आईडी ले जाएं, आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, वोटर आईडी हो तो वो ले जाइए, कुछ भी जो कि आपका ओरिजिनल हो ज़रूर लेके जाएं वहाँ पर, उससे मैच कराएंगे। आपके पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है, 2 कम से कम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। अब ये नहीं पूछिएगा कि क्या जो हमने फॉर्म में लगाई थी वही, अगर वो हो तो ठीक है, नहीं तो आप नई रिसेंटली अपनी फ़ोटो एक खिंचा लीजिए, प्रिंट कराइए और 2 फ़ोटो भी साथ लेके जाइए। ये समस्या आपकी सॉल्व हो गई होगी एडमिट कार्ड से संबंधित, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, परीक्षा आपको देने को मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं जिनके फॉर्म नंबर नहीं है वह क्या करें। देखिए, फॉर्म, पहली बात तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जब भी आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं, इसी परीक्षा की नहीं, आगे आने वाले टाइम के लिए भी समझ लीजिए, परीक्षाएं आजकल क्या है, यूपी में खास करके कोई भी परीक्षा होती है उस वो कब होगी कुछ पता नहीं होता। आज फॉर्म भरे हैं, 4 साल के बाद कराएंगे कि 5 साल के बाद, या तुरंत ही 2 महीने बाद होने लगे, कुछ नहीं पता। इसलिए जब भी कोई फॉर्म भरें आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर लें, अपनी मेल आईडी बनाएं, मेल आईडी पर सेव करके रखें, क्योंकि कभी कभी हमारे पास जब हार्ड कॉपी होती यानी प्रिंट आउट होता है तो खो जाता है, या कहीं रख देते हैं नहीं मिलता। अगर आपकी मेल आईडी पे चीज़ें होंगी तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो सबको आगे आने वाले टाइम में कोई भी फॉर्म भरना है, जो भी आपके डिटेल आते हैं, चाहे एडमिट कार्ड हो, फॉर्म नंबर, प्रिंट आउट हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पर सेव करके रखिए, जहाँ पर भी आप सेव करके रख सकते हैं। अब जिनके पास ये गलती हो चुकी नहीं है तो वो क्या करें, 2-3 काम है जो बता रही हूँ, उसको करिए। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो कुछ करा ही नहीं जा सकता। पहली बात तो आपने अपना मोबाइल नंबर जो है इंटर कराया होगा, रजिस्टर्ड कराया होगा फॉर्म भरते समय। उसमें देखिए कुछ अभ्यर्थियों के मेल मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, सबके नहीं आएंगे, मैंने पहले ही बताया था, कुछ के आ सकते हैं, कुछ के नहीं आ सकते हैं, वो अब अलग बात है। तो आपने जो फॉर्म नंबर जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला होगा, तो जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर था उसको देखिए उसी डेट पे क्या कोई मैसेज है, कुछ है वहाँ पर, हो सकता है मिल जाए। दूसरा काम आपकी वही ईमेल आईडी जो होगी, ईमेल पे आपके चेक करेंगे
हो सकता है जहाँ पर भी, या किसी ने अपना ईमेल आईडी नहीं जब आप देते हैं और वो कंपलसरी होता है, तो जहाँ से आप कैफ़े से या जहाँ से भी फॉर्म फिल कराते हैं वो लोग अपनी आईडी देते हैं। अगर हो सके पॉसिबल तो आप वहाँ से पता करवा लीजिए कि उस डेट पे फॉर्म पड़ा हुआ था, क्या उनके पास है डिटेल, वहाँ से पता चल सकता है। इसके अलावा कोई और रास्ता तो नहीं है कि आपको बताया जा सके कि फॉर्म नंबर कैसे मिलेगा। और जब तक फॉर्म नंबर नहीं होगा तो आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इसकी यही एक समाधान है, ठीक। अब दूसरी बात करें, कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। मैंने कल जो नोटिस आई थी उसको बताया था कि कल यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी की गई है, ख़ासतौर से एमटीएस स्पेशल पोस्ट के लिए, कि आप अपना जो है सामर्थ्य पोर्टल पे जाकर चेक करिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि नहीं। तो लेकिन वहाँ पे कई अभ्यर्थी हैं जिनके रिजेक्ट हुए हैं। तो रिजेक्ट होने का कारण होगा कि उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होंगे, इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो जो रिजेक्ट हो गए फॉर्म, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता और ना ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं, आने वाले टाइम में फिर से कुछ नया आता है जिसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी उसके अलावा कुछ हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे निराश बिल्कुल नहीं होना है कि मेरा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूं, यही आखिरी नहीं था, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही आपको भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे ही होगा मैं आपको खुद सूचित करूँगी। और आपको बता दूं, एक न्यूज़ ये भी है आपके लिए कि जितने भी आपके एडेड कॉलेज हैं सब जगह पर है। टीचिंग की तो नहीं आ रही, आप सबको पता है, लेकिन वहाँ पर जो है क्लर्कियल लेवल की वैकेंसीज जल्द आएगी। जल्द का मतलब है जब तक ये 2-3 महीने के बाद ही, उसके पहले तो नहीं आएगी। तो काफ़ी अवसर मिलेंगे आपको, लेकिन अपना जो है पढ़ाई का लेवल उसको नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहिएगा। तो जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं उनके लिए बता रहे हैं, बाकी आपको क्या करना है आप समझदार खुद ही हैं। इतनी चीज़ें हैं। दूसरी बात करें परीक्षा केंद्र में कन्फ्यूज़न क्या करें। देखिए, परीक्षा केंद्र में कन्फ्यूज़न कैसे आया है वो भी बता दूं। कल मैंने आपको एक नोटिस जो आई है उसमें लिखा है, जिन्होंने एमटीएस जनरल और एमटीएस स्पेशल दोनों फॉर्म अप्लाई किए हैं, ये वाला भी और ये दोनों फॉर्म भरे हैं, उनके लिए केवल था कि वो यूनिवर्सिटी की जो कॉमर्स फैकल्टी है वहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो वो सभी के लिए नहीं था कि आपके जो है एग्ज़ाम हर जगह होंगे। जिनके एडमिट कार्ड में जो सेंटर लिख कर आया है आपका एग्ज़ाम वहीं होगा। कल जब मैंने उस नोटिस को दिखा दिया तो आप लोग कन्फ्यूज़न में आ गए कि ऐसा तो नहीं है मेरा भी हो वहीं पे, सबका नहीं है। कल आप लोग लगे अपना एडमिट कार्ड से सेंटर जो है दिखाने कि मेरा जो है सेंटर यहाँ पर है, मैं वहाँ जाऊँगी कॉमर्स फैकल्टी में। कॉमर्स फैकल्टी में केवल उन्हीं अभ्यर्थी को जाना है जिन्होंने दोनों फॉर्म अप्लाई किए हैं और जिनके, क्योंकि एडमिट कार्ड एक ही आ रहा है और रोल नंबर वही रहेगा सेम आपका दोनों एग्ज़ाम देने के लिए। वो फिर से मैं भी नोटिस दिखा दे रही हूँ जिनको दिक्कत आ रही है, तो वहाँ से चीज़ों को समझ लेंगे अभी आप। तो परीक्षा केंद्र में कन्फ्यूज़न में मत रहिए, इसको आपको बता दिया कि क्या समस्या है। अब अगली बात है, शेष पोस्ट जितने भी हैं उसके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, जो कि जैसे इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और आपके जो है हिंदी टाइपिस्ट के हैं, ठीक है, मैकेनिक का है, और भी कई पोस्ट है, ग्राउंड मैन है, वाटर मैन है। इन सभी के एग्ज़ाम जो है मान के चलिएगा पहले इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग की नोटिस आएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका भी फिर उसी में एग्ज़ाम हो, ठीक। और इसमें चूँकि अभ्यर्थी बहुत कम होंगे तो ऐसा नहीं है कि कुंभ का बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा, हो सकता है आपका जनवरी में भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई सूचना आएगी आपको बताया जाएगा। दूसरी बात ये, मैकेनिक के अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान है, और सब इसलिए परेशान है कि ऐसा तो नहीं 15 दिसंबर को आपके भी एग्ज़ाम हो, तो आपके एग्ज़ाम नहीं है। और आप लोग करना क्या है, अपना सिलेबस पढ़ते रहिए। सिलेबस सबको बता दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस, इतनी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही है, जो तीनों चीज़ हमने बताई है। ये इसको पढ़ेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। केवल इसी एग्ज़ाम में तो ये आना नहीं है, सभी एग्ज़ाम में आते हैं। इसका एग्ज़ाम जब भी होगा तो आपका कम से कम इतना एरिया जो है प्रिपेयर होगा। एक सेक्शन और जुड़ेगा, जो भी सेक्शन जुड़ेगा उसको मैं बताऊँगी कि क्या है। तो कल की नोटिस यहाँ पे दिखा देती हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए, कन्फ्यूज़न में बिल्कुल नहीं रहना है। ये है वो नोटिस जिसको देख के आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर केवल बात करी गई है आपके जिन्होंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एमटीएस जनरल और एमटीएस स्पेशल पोस्ट, उन्हीं को कहाँ आना है। यहाँ पर देखिए सेंटर नाम दिया है ना, कॉमर्स जो है डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ओनली।
ये जो ओनली वर्ड लग गया है तो सबको ये लग रहा है कि मुझे भी यहीं जाना है। नहीं, ये केवल ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो दोनों लोग कैसे देंगे, दोनों तो 15 ही दिसंबर को है, इस वजह से ये चीज़ें बताई गई हैं। और रोल नंबर देखिए लिखा है ना, एंड यूज़ रोल नंबर ऑफ MTS स्पेशलाइज्ड, ठीक है। तो आपका जो है वही रोल नंबर होगा, जो भी चीज़ें होंगी आपको वहाँ जाने पर पता चल जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम, एक चीज़ और है, आप लोगों को कन्फ्यूज़न आपके एडमिट कार्ड को लेकर कि उसमें हमें समय नहीं बताया गया है कितने बजे से हमारा एग्ज़ाम शुरू है, उसमें केवल रिपोर्टिंग टाइम है। तो रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 से 11 है, 11 बजे से पहले ही आपको पहुँच जाना है। और जब भी आपका पेपर वहाँ जाने के बाद शुरू होगा, आपको तो टाइमिंग बताई गई है ना कि 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम है MTS स्पेशल पोस्ट का, क्योंकि आपको 70 क्वेश्चन आएंगे। और जो है 2 घंटे का समय आपको मिला है, 2 आवर्स का MTS जनरल के लिए, क्योंकि इसमें आपके 100 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आने वाली हैं, तो उसके लिए कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो रिपोर्टिंग टाइम के पहले ही पहुंचना है ना, तो वहाँ पहुंच जाइएगा। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, और यूनिवर्सिटी की तरफ से लगातार कुछ ना कुछ नोटिस जारी होते ही रह रहे हैं। कुछ भी आएगा चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करेंगे सारे कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे आपके। बाकी कोई भी दिक्कत हो फिर से पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।